जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप से रिलेटेड 25 टिप्स एंड ट्रिक्स हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो बोलते हैं 11 नए ट्रिक, 15 नए ट्रिक, 17 नए ट्रिक। तो हमने सोचा कि क्यों ना नए और पुराने सारे ट्रिक्स मिला करके एक वीडियो बनाएं आपके लिए, एक मेगा व्हाट्सएप वीडियो, जहां से आप नए ट्रिक्स भी सीख पाएं और पुराने ट्रिक्स जो हम मोस्ट प्रोबेबली भूल जाते हैं ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वो भी ब्रश अप कर लें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसके थ्रू आप अपने व्हाट्सएप में जो एक OTP कोड आता है उसके बावजूद भी एक और सिक्योरिटी मेजर रख सकते हैं, जहाँ पे आपको अपना पर्सनल पासवर्ड डालना पड़ेगा कभी भी आप किसी भी फ़ोन में नया अकाउंट सेटअप कर रहे हैं। तो आप इस ऑप्शन को अकाउंट्स में जा करके इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे एक फेल सेफ ईमेल आईडी भी दे सकते हैं कि अगर कहीं आप इस कोड को भूल जाएं तो आप अपने ईमेल में उसे रिट्रीव कर सकते हैं। और अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं अपने व्हाट्सएप में तो ये बहुत ही नेसेसरी फीचर है, मैं ये कहूँगा। दूसरा टिप है दोस्तों, कोड मैसेज इन रिप्लाई। और आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपको किसी स्पेसिफिक मैसेज का रिप्लाई देना होता है ग्रुप में, लेकिन कॉन्टेक्स्ट लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में आप उस पर्टिकुलर मैसेज को सेलेक्ट करें और उसके बाद ऊपर एक रिप्लाई का बटन दिख जाता है। उसको टैप करने के बाद वो पर्टिकुलर मैसेज दोस्तों आपके जो नया मैसेज होगा उसमें कोटेशन या कोड की तरह आ जाएगा और आप उसमें अपना नया रिप्लाई देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, कभी भी जब सामने वाला आदमी उस कोड पे टैप करता है तो मैसेजेस जो स्क्रॉल करके अपने आप पुराने मैसेज की तरफ चले जाते हैं, जहां से उस आदमी को भी समझ में आ जाएगी किस कॉन्टेक्स्ट में आपने वो पर्टिकुलर रिप्लाई दिया है। और ग्रुप चैट्स में ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है। दोस्तों, ग्रुप चैट की बात करते हैं तो एक और ऑप्शन जो बहुत अच्छा होता है वो है टैग पीपल। और अगर आपके ग्रुप में समझ लीजिए 10, 12, 15 कितने भी लोग हैं, तो ऐसे में अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक आदमी को कुछ बोलना है तो उसमें आप @ साइन करें और उस पर्टिकुलर आदमी का नाम लिखें और आपको एक लिस्ट भी मिल जाएगी जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर उस आदमी का वो पर्टिकुलर ग्रुप म्यूट पे भी होगा तभी भी उसको नोटिफिकेशन आएंगे, जिससे उसको पता चल जाएगा कि उसे कोई याद कर रहा है। और 25 लोगों को मतलब ये जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये पर्टिकुलर आदमी के लिए था या मेरे लिए था, किसी और के लिए था। तो बहुत ही यूजफुल फीचर है अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो। चौथा है दोस्तों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और इससे आप जो भी मैसेजेस व्हाट्सएप पे भेजते हैं उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे आप 2 स्टार्स के बीच में अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, 2 अंडरस्कोर्स के बीच में अगर कुछ लिखेंगे तो इटैलिक्स हो जाएगा। और इसके साथ स्ट्राइक थ्रू भी आप कर सकते हैं। और आपको ये सारे जो पैटर्न होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप उसको इजीली रेफरेंस कर सकते हैं कभी भी आपको फ्यूचर में फॉर्मेटेड टेक्स्ट भेजना हो तो। 5वां नंबर है दोस्तों, ग्रुप में अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो उसका पब्लिक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपको किसी भी इंसान को अगर ग्रुप में ऐड करना होता था तो आपको उसको अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐड करना पड़ता था और बहुत ही पेचीदा प्रोसेस होता था। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी ग्रुप अगर क्रिएट करें तो उसका एक लिंक बना लें और उसको व्हाट्सएप में या फिर ईमेल या फिर फेसबुक कहीं पे भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। उसमें टैप करने के बाद वो जो सामने वाला इंसान है उसको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि क्या तुम इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, और वो एक्सेप्ट करके उस ग्रुप में का एक हिस्सा बन सकता है। और इससे आपको उस इंसान को अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ग्रुप में मैसेज डिलीवरी रिपोर्ट की तरफ। और आप किसी भी मैसेज को जो भी आप सेंड करते हैं अगर आप उसको सेलेक्ट करें तो ऊपर एक इन्फॉर्मेशन आइकन दिखता है और उसमें टैप करने के बाद आपको पता चल जाता है कि कितने लोगों के पास आपका मैसेज डिलीवर हो चुका है और उसमें से कितने लोगों ने उस मैसेज को पढ़ लिया है। अगर आप रेड रिपोर्ट पे टैप करते हैं तो आपको वहां पे और भी पता चल जाएगा कि उनके पास मैसेज कब डिलीवर हुआ था और उन्होंने फिर वो मैसेज कब पढ़ा था और कितना टाइम का डिफरेंस था डिलीवर होने और पढ़ने में। और बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। अगला फीचर है दोस्तों मैसेजेस स्टार करने का। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ मैसेजेस सेव करके रखने पड़ते हैं, आप चाहते हैं कि वो अगर आप बाद में उसको इजीली एक्सेस कर पाएँ, तो ऐसे में आप उस मैसेज को सेलेक्ट करके और उसको स्टार मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप उसको मैसेज को एक्सेस करना है तो आप ग्रुप के या फिर उस पर्टिकुलर मैसेज के इन्फो में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख जाएगा स्टार्ट मैसेजेस, और उसमें टैप करने के बाद वो सारे सेव्ड मैसेजेस आपको एक के बाद एक दिख जाएंगे। अगला फीचर है दोस्तों जिफ्स भेजने का। और आजकल तो इंटरनल जिफ सपोर्ट भी आ गया जहाँ पे आप जिफ सर्च कर सकते हैं और तो और आप अपने पुराने जिफ भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पर्सनल वीडियो को एज ए जिफ भेजना है तो वहाँ पे आप उस वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं 6 सेकेंड्स तक और उसके बाद आप उसको जिफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर टॉप राइट हैंड साइड में आपको एक वीडियो, छोटा सा वीडियो का आइकन दिख जाएगा, उसमें टैप करने के बाद वो एक जिफ में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में या पर्सनल 1-on-1 चैट्स में।
अब जब फॉरवर्ड मैसेजेस की बात आई गई है, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर मैसेज जो आपको मिलता है, अगर आपको उसको बहुत ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करने हैं, तो आप उस पर्टिकुलर मैसेज को टैप करें और फिर फॉरवर्ड का आइकन दबाइए और उसके बाद आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स या इंडिविजुअल चैट्स सेलेक्ट कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर मैसेज सबको, जिनको भी आप सेलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर स्क्रीन में, सबको एक साथ डिलीवर हो जाएगा। और ये बहुत ईजी होता है दोस्तों। अगर आप किसी को बल्क में विश करना चाहते हैं या अपनी छुट्टियों की फोटोज, अपनी पर्सनल फोटोज बहुत सारे ग्रुप्स या चैट्स में एक साथ भेजना चाहते हैं। अगला फीचर है दोस्तों मीडिया ऑटो डाउनलोड्स को डिसेबल करना, और ये फीचर आपको सेटिंग्स में जा करके मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों क्या हो जाता है कि आपकी जो फोटोज़ होती हैं या फिर वीडियोज़ होती हैं, ये वो डेटा कनेक्शन पे या वाईफाई कनेक्शन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि वो ऑटो डाउनलोड हो या ना हो। और उसके बाद आप अपने डेटा को लिमिट में रख सकते हैं। तो उसके बाद आप कभी भी वाईफाई पे हो तब आप अपने वीडियोज़ और फोटोज़ को ऑटो डाउनलोड पे रखें, लेकिन सेलुलर डेटा को एकदम कम यूज़ करने के लिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के जो डाउनलोड होते हैं सेलुलर डेटा पे, उसको डिसेबल कर दें या फिर मैनुअल कर दें। तो आप उसको टैप करेंगे, उसके बाद ही वो डाउनलोड होगा। अगला फीचर है दोस्तों डूडल ऑन फोटोज़। और जब आप व्हाट्सएप में फ़ोटोज़ भेजते हैं, कैमरा आइकन जो टेक्स्ट मैसेज के बगल में होता है उससे, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उस पर्टिकुलर फोटो पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ डिफरेंट कलर से डूडल कर सकते हैं या फिर स्टिकर्स भी लगा सकते हैं वेरियस इमोटिकॉन्स के। और अगर आपको किसी भी फोटो, पर्सनल फोटो पे कुछ अपने मन की बात अगर सामने वाले को बतानी है, तो बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव तरीका होता है और इसका यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला फीचर है दोस्तों अपने जो चैट्स हैं वो अपने आप को ईमेल करना, जिससे कि वो एक बैकअप, टेक्स्ट बेस्ड बैकअप बन जाए। और आप किसी भी चैट को, या तो ग्रुप चैट हो या इंडिविजुअल चैट हो, उसमें 3 डॉट्स मेन्यू पे टैप करें और उसके बाद मोर पे टैप करने के बाद आपको ईमेल चैट का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप ईमेल करना चाहते हैं विद अटैचमेंट्स या विदाउट अटैचमेंट्स, और उसके बाद अपने पसंदीदा ईमेल क्लाइंट से उसे अपने आप को या किसी और को भी ईमेल कर सकते हैं। अगला फीचर है दोस्तों नोटिफिकेशन साउंड्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और आप किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में अगर टैप करते हैं और उसके इन्फो में जाते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको कस्टम नोटिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों आप उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को डिफरेंट नोटिफिकेशन साउंड दे सकते हैं या फिर डिफरेंट वाइब्रेशन पैटर्न भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी मेरे पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कि मेरे मॉम एंड डैड हुए, मेरी वाइफ हुई, उनको मैं डिफरेंट नोटिफिकेशन साउंड दे देता हूँ। और जब भी मैं ऑफिस में होता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इन तीनों चैट्स को इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही सिंपल फीचर है जिसका नाम है लो डेटा यूसेज, और ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं या वीडियोस करते हैं। और यहाँ पे अगर आप इस फीचर को इनेबल कर देंगे तो लो क्वालिटी, मतलब आपका जो डेटा होगा वो कंप्रेस होकर के सर्वर्स पे जाएगा। यहाँ पे आपको क्वालिटी में इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को मिलेगा, लेकिन सेलुलर डेटा पे 50% तक की आप बचत कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पॉपअप रिप्लाई का फीचर। और आप सेटिंग्स में जा करके जो नोटिफिकेशन का जो उनका सेक्शन है, वहाँ पे आप पॉपअप रिप्लाई को इनेबल कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पे या फिर विदाउट लॉक स्क्रीन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद जब भी आपको मैसेज आता है तो एक पॉपअप रिप्लाई आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। डेस्कटॉप मतलब कि होम स्क्रीन, और आप वहाँ से डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चैट को रिप्लाई भी कर सकते हैं, इमोटिकॉन्स भी उसमें डाल सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं जा करके आप किसी भी दूसरे ऐप पे काम कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली अगर रिप्लाई देना हो तो। अब दोस्तों हमें से बहुत ऐसे होते हैं जो पॉपअप रिप्लाई तो छोड़िए, अपने व्हाट्सएप चैट्स को लॉक स्क्रीन पे भी अगर उनके आ जाएं तो पर्सनली ले लेते हैं। तो ऐसे में आप ऐप के जो सेटिंग्स होती हैं उनमें जा करके व्हाट्सएप सेलेक्ट करके लॉक स्क्रीन पे उसके जो सेंसिटिव कंटेंट्स होते हैं उसको हाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपको व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रखे हैं, लेकिन उसके बाद आपको लॉक स्क्रीन पे उसके मैसेजेस जो हैं वो रिवील नहीं होंगे, और आपके अगर बगल में या ऑफिस में जो कलीग्स होते हैं वो उन मैसेजेस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगला टिप है दोस्तों उनके लिए जो अपना नंबर चेंज कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो भी व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं वो डिलीट हो जाएं, या फिर उनको बार बार एडमिन्स को बोलना पड़े कि भाई मेरा नया नंबर ये और प्लीज़ मुझे ऐड कर दो। तो ऐसे में व्हाट्सएप ने एक बिल्ट इन फीचर दिया है जहाँ पे आप अपना पुराना नंबर डालिए और अपना नया नंबर डालिए, और उसके बाद जो आपका पुराना व्हाट्सएप का जो डेटा है वो आपके नए व्हाट्सएप नंबर पे माइग्रेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद सारा डेटा उस नए नंबर पे सिंक हो जाएगा। अगला फीचर दोस्तों बहुत ही यूजफुल है, और इसमें आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे web.whatsapp.com पे जा करके अपने फ़ोन को उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, मतलब व्हाट्सएप को उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे स्कैन करके कंप्यूटर से डायरेक्टली अपने मैसेजेस को पढ़ सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप वेब का जो वेबसाइट लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
और दोस्तों इसमें अभी एक रिसेंटली एक सिक्योरिटी मेजर ऐड हुआ है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर पे व्हाट्सएप वेब को इनेबल करते हैं तो आपको एक परसिस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाता है व्हाट्सएप पे, जिससे आपको पता चल जाता है, और अगर आप चाहते हैं तो आप उसको रिमोटली लॉग आउट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक ही व्हाट्सएप नंबर को 2 फ़ोन्स में यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे ईजी तरीका होता है व्हाट्सएप वेब का एक ऐप आता है जो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप उस पर्टिकुलर ऐप को स्कैन करके दोनों व्हाट्सएप के जो वर्जन होंगे, एक डेस्कटॉप वर्जन और एक ऐप वर्जन, दोनों साइड बाय साइड फ़ोन्स में चला सकते हैं। और जो आपके मैसेजेस होंगे आपको दोनों में ही उसके नोटिफिकेशंस आएंगे और आप दोनों फ़ोन से उन मैसेजेस का रिप्लाई भी दे पाएंगे बहुत ईजीली। अब अगला फीचर है दोस्तों चैट्स को आर्काइव करने का। और ऐसे बहुत सारे पुराने चैट्स होते हैं जो हमें यूज़ नहीं आते, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो उनके जो चैट्स हैं वो डिलीट हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों आप उन पर्टिकुलर चैट को आर्काइव कर सकते हैं और आर्काइव करने के बाद वो जो चैट होती हैं वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स की, वो एकदम दूसरे आर्काइव बॉक्स में चले जाते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए उसका जो बटन होता है वो सारे चैट्स के एकदम नीचे आपको मिल जाता है। दोस्तों जो आर्काइव करने का तरीका है, इससे बहुत सारे लोग मैसेजेस को हाइड करना ही बोलते हैं, लेकिन मेरी मानना में ये मैसेजेस हाइड नहीं होते, बिकॉज जब उन पर्टिकुलर पुराने कॉन्टैक्ट्स आपको वापस से मैसेज करते हैं तो ये सारे चैट्स होते हैं वो अनआर्काइव हो जाते हैं और ऐसे में वो वापस से इनबॉक्स के ऊपर ही दिखते हैं। अगला फीचर है दोस्तों लास्ट सीन और रेड रिपोर्ट्स हाइड करने का, और ये आपको व्हाट्सएप के प्राइवेसी सेटिंग्स में मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है कि यहाँ व्हाट्सएप बोलता है कि ये गिव और टेक काइंड का फीचर है। तो अगर आप अपने रेड रिसिप्ट्स को डिसेबल करते हैं तो सामने वाले ने अगर अपने चाहे रेड रिसिप्ट्स इनेबल कर रखे हों वो आपको नहीं दिखाई देंगे, और आपका जो लास्ट सीन टाइम है अगर आप वो डिसेबल करते रखते हैं तो आपको किसी और का भी लास्ट सीन टाइम नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, और तो और आप अपने प्रोफाइल पिक को और अपने स्टेटस को भी प्राइवेट कर सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स तक ही विजिबल रख सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप में हमें डेली बेसिस पे बहुत सारे जिफ्स या फिर मेम्स, कॉमिक्स और फालतू की चीज़ें जो मीडिया फाइल्स होती हैं वो ज़्यादा मिलती है और काम के फ़ोटोज़ बहुत कम ही आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप एक SIFTR मैजिक क्लीनर बोल के एक ऐप है जो आपके फ़ोटोज़ को एनालाइज करता है और आपको बता देगा कि इसमें से कौन से कॉमिक्स हैं, कौन से मेम्स हैं, कौन से फ़ोटोज़ काम के हैं, कौन से नहीं हैं, और आप इजीली अपने व्हाट्सएप के डेटाबेस को क्लीन रख सकते हैं। जो वीडियोस है उनको टाइम टू टाइम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो व्हाट्सएप का जो मीडिया डेटाबेस होता है वो आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी पे होता है, और अगर आपके फ़ोन में दोस्तों 16 GB या उससे कम का इंटरनल स्टोरेज है तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने व्हाट्सएप के डेटा बेस को क्लीन करके रखें। और ये जो ऐप है मैं आपको लिंक सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो सबसे अच्छा ऐप है व्हाट्सएप को क्लीन रखने का। नेक्स्ट फीचर दोस्तों आप सभी के लिए यूज़फुल है, और हम में से बहुत ये चाहते हैं कि व्हाट्सएप में जो हमको वीडियोस मिलते हैं, फोटोज़ मिलते हैं या जिफ्स मिलते हैं वो गैलरी में पॉपअप ना हो। तो ऐसे में दोस्तों सबसे ईजी तरीका होता है कि आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को खोलें और उसके बाद व्हाट्सएप के मीडिया फोल्डर में जाएं। अगर आप जिप हाइड करना चाहते हो तो जिप फोल्डर में जाइए, अगर आप वीडियोस हाइड करना चाहते हैं तो वीडियो फोल्डर में जाइए, और वहाँ पे एक नया फाइल बनाइए जिसका नाम लिखिए .nomedia। जी हाँ दोस्तों, आपको उसके सामने जो एक्सटेंशन होगा वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ .nomedia बनाइए और उसके बाद उस फाइल को क्रिएट कर दीजिए। जैसे आप वो फाइल क्रिएट करते हैं दोस्तों, वो पर्टिकुलर फोल्डर एक सिस्टम फोल्डर बन जाता है और उसके अंदर की जो मीडिया फाइल्स होती हैं वो गैलरी में इंडेक्स नहीं होती है और वो पर्टिकुलर फोल्डर हाइड हो जाता है और आपको नहीं दिखाई देगा। और बहुत ही ईजी तरीका है, अगर आप ये देखते हैं कि आपके जितने भी व्हाट्सएप इमेजेस है वो आपको गैलरी को क्लटर करके रखते हैं। तो अब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो कि एक ही फ़ोन पे 2 अलग अलग नंबर पे व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा ऐप जो आज मार्केट में है उसका नाम है पैरेलल स्पेस। आप इस पर्टिकुलर ऐप से व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि और दूसरे ऐप्स को भी क्लोन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, या फिर कोई एक गेम भी हो गया, क्लैश ऑफ क्लैंस फॉर एग्जांपल, और आप 2 अलग अलग अकाउंट्स एक ही फ़ोन में चला सकते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर ऐप के भी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप डुअल आइडेंटिटी रखना चाहते हैं एक ही फ़ोन पे। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैकअप की तरफ आते हैं, और जहां भी आपको व्हाट्सएप का एक लोकल बैकअप क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है जो हर रात को आपके फोटोज़ और चैट्स का बैकअप लेता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बैकअप क्लाउड पे हो तो आजकल बिल्ट इन ऑप्शन भी होता है जिससे आप गूगल ड्राइव पे अपने इन चैट्स को बैकअप कर सकते हैं, और इसमें साथ साथ आपको मीडिया फाइल भी बैकअप करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो वीडियोस भी बैकअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखने की एक बात है कि आपका जो गूगल ड्राइव का जो स्पेस होगा
वो यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको मीडिया फाइल बैकअप करनी है या वीडियो बैकअप करनी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप रेगुलरली फ़ोन चेंज करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो चैट्स हैं वो नए फ़ोन पे ओवर द क्लाउड बैकअप के साथ आ जाएं। तो ये थे दोस्तों व्हाट्सएप से रिलेटेड 25 टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही और आपसे अपने अगले वीडियो में मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।